आई डोंट नो मेरा ये लेटर तुम तक पहुंच पाएगा या नहीं, फिर भी लिख रही हूँ क्योंकि जाने से पहले अलविदा बोल के जाना चाहती हूँ। ये भी नहीं जानती अब हम कभी मिल पाएंगे या नहीं, और अगर मिले भी तो कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, इसलिए शायद ना मिलना ही बेहतर है। हाँ, अगर कभी किसी मोड़ पे टकरा जाए तो प्लीज भीगी आंखों से ही सही एक बार मुस्कुरा जरूर देना, एक दोस्त की तरह। मैं नहीं जानती मैंने तुम्हें कितनी बार आई लव यू कहा, शायद बहुत कम बार कहा होगा, इसलिए आज फिर से कह रही हूँ और आखिरी बार कह रही हूँ आई लव यू क्रेजी चश्मिश। इतना कि अब तुम्हारे अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू मुझे प्यार करना सिखाने के लिए और उन खूबसूरत पलों के लिए जो पिछले कुछ दिनों में तुमने मुझे दिए। लेकिन हमारा साथ बस यही तक का था। कल सुबह होते ही मैं तुमसे और तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊंगी। आई जस्ट होप कल की सुबह तुम्हारी लाइफ की नई सुबह हो। प्लीज आकृति के साथ खुश रहना। गुड लक, योर्स ट्रूली। आप सबको पता था ना पहले से कि अन्नू ने गुनगुन से शादी की है, फिर भी आप लोगों ने हमें नहीं बताया। हम सबका एक ग्रुप था ना, फिर इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? कैसे बताते जब अन्नू और गुनगुन ही नहीं बताना चाहते? मतलब आप तीनों अन्नू और गुनगुन के साथ हैं? हाँ, क्योंकि वो दोनों सही हैं। सही है? उन लोगों का झूठ बोल के यहाँ आना, आकृति को धोखा देना, अफेयर करना, सब सही है? ये अफेयर नहीं है नीति, ये शादी है, सुहाग है, सिंदूर है। गुनगुन अनु की वाइफ है जिसकी मांग में उसने आकृति से पहले सिंदूर भरा था। लेकिन दुनिया के सामने पूरी रस्मों और रिवाजों के साथ तो शादी आकृति से हुई है ना। उस सिंदूर में ऐसा क्या है जो इस शादी में नहीं? प्यार। अनु गुनगुन से प्यार करता है। तो फिर उसे गुनगुन के साथ अपनी शादी कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी चाचू। प्यार करना ठीक है, लेकिन शादी किसी एक से और प्यार किसी दूसरी से सही नहीं है चाचू। अनु भैया आकृति के साथ वापस जाएंगे या गुनगुन के? हमें नहीं लगता कि अनु गुनगुन को अकेले छोड़ के जाएगा। मतलब गर्लफ्रेंड के लिए वाइफ को छोड़ देंगे? गुनगुन गर्लफ्रेंड नहीं है, वाइफ है। आकृति भी वाइफ है चाचू। अरे वाइफ है, मोजे नहीं है जो दो दो लेके घूमेगा। तो अनु को किसी एक को चुनना पड़ेगा चाचू। अरे तो उसे चुनने दो ना, वो खुद चुनेगा। हम क्यों उसके लिए फैसला लें? आप कुछ बोलिए ना। मैं क्या बोलूं नीति? क्या आपको भी लगता है अनु सही है? इसका मतलब आज जो अनु ने किया है कल आप भी वही करेंगे। भाभी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? सही तो कह रही हैं भाभी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आप लोगों के लिए बीवियों को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे यार, अगर सब मर्द एक जैसे होते तो सब बिजनेसमैन और बॉलीवुड स्टार होते ना। जब अनु जैसा सीधा साधा शरीफ लड़का ऐसी हरकत कर सकता है तो आप तो पक्का करेंगे ही करेंगे। अरे मैं क्यों ऐसा करूंगा? क्योंकि आप अनु के बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई से पीछे थोड़ी ना रहेंगे। वाह, तो इस हिसाब से तो मुझे उससे बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए।
और सेम लॉजिक के हिसाब से मुझे भी तुम पे शक करना चाहिए, क्योंकि तुम अनुभव की बहन हो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं ना, उल्टा तुम मुझ पे शक किए जा रही हो। क्यों ना करूं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अनु भैया ने गुनगुन से शादी कर ली? आज के बाद मैं अनुभव को कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुमसे जुदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बेहतर यह होगा कि हम अपनी दुनिया खुद बनाएं। ब्रो, अब करना क्या है? सबसे पहले ये पता लगाना है कि पुलिस गुनगुन कौन से रूम में ठहरे हैं। फिर उसके बाद बताऊंगा। पहले जो कहा है वो करो। हर्ष, चेतन, तुम पीछे देखो। संजय, तुम वहां देख। गुनगुन, 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 मैं हूं। गुनगुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने तुम्हें मेरे रूम के बाहर देख लिया तो फिर से तमाशा हो जाएगा। गुनगुन प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो। दरवाजा खोलो प्लीज। सॉरी अनुभव, बड़ी मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया है। तुम सामने आए तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, और मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, अकेले में मुझे वाइफ कहते हो और पूरी दुनिया के सामने आकृति को वाइफ का दर्जा देते हो। क्या सच में मैं तुम्हारी? प्लीज प्लीज, तुम तो ऐसा मत बोलो। एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। गुनगुन, मैं समझता हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा है और सहना पड़ा, और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं कुछ करना चाहता हूँ और इसीलिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो। तुम अभी यहाँ से जाओ, वरना मैं आकृति को फोन कर दूंगी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे अकेलेपन का फायदा उठाओगे और मैं तुम्हें फायदा उठाने दूंगी। तुम्हारी वाइफ ने तो सिर्फ कहा था, पर आधी रात को मेरे कमरे में आकर तुम ये प्रूफ कर रहे हो कि तुम्हारी वाइफ सही थी और मैं कैरेक्टरलेस। इनका झगड़ा अभी तक चल रहा है। गुड। मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। और मुझे भी नहीं पता था कि तुमसे प्यार करना मेरी गलती होगी। तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो, so just leave। मुझसे और मेरी लाइफ से दूर चले जाओ forever। गुनगुन, मैं
यू आर राइट, शिकार अपने आप बिल से बाहर आ गया। लेकिन इतनी रात ये गया कहाँ होगा? गाड़ी निकाल, डॉक्टर अनुभव जी को ड्रॉप करके आते हैं। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।